जब नॉर्मली आप एक सामान खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल सोचिए आपने एक पंखा खरीदा, अब वो पंखा डिफेक्टिव निकला। अ, आप क्या करते हो उस केस में? जिस कंपनी का वो पंखा है या फिर जहां से आपने खरीदा, आप उसके अगेंस्ट कंज्यूमर फोरम में केस करते हो। अ, कोई भी रीजन हो सकता है, रिप्लेसमेंट के लिए आपने बोला होगा, रिप्लेसमेंट नहीं दिया या फिर ठीक करके नहीं दिया, वॉट एवर माइट बी द रीजन। नाउ उसी तरह से आपने जिससे पंखा खरीदा, आप डायरेक्ट कंपनी से तो खरीदते नहीं है, कोई एजेंसी होगा। उस एजेंसी ने भी किसी से डायरेक्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है या फिर कोई बड़ा सप्लायर हो सकता है, जिससे वो पंखा खरीदा होगा। तो अगर उन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, तब वो लोग जाते हैं कमर्शियल कोर्ट में, जो कि द कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2050 के आधार पे चलता है या फिर रेगुलेटेड है। नाउ उसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है, और इस वीडियो से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा अगर आपको पता नहीं है कि व्हाट इज कमर्शियल कोर्ट एक्ट एंड हाउ डज इट ऑपरेट। सो सेक्शन 2 में जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो है डेफिनेशन ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट। जैसे कि सिंपल भाषा में ये नॉर्मली बिजनेस टू बिजनेस है। उनके कॉन्ट्रैक्ट, कुछ पेमेंट रिलेटेड जो भी है, uh, जैसे कि एक कंज्यूमर के साथ एक इंस्टीट्यूशन का होता है, सेम उसी तरह से ये बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है। बट इसके कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे मिनिमम 3 लाख होना पड़ेगा। अगर जो सूट वैल्यू 3 लाख से नीचे है तो वो फिर नॉर्मल कोर्ट में ही जाएगा। सेक्शन 12 एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो ये कहता है मैंडेटरी मीडिएशन बिफोर फाइलिंग अ कमर्शियल सूट एक्सेप्ट व्हेन अर्जेंट इंटरिम रिलीफ इज sought। इसका मतलब ये रहता है कि अब कंज्यूमर कोर्ट जाने से पहले आपको एक बार उनको मीडिएशन का इनविटेशन देना पड़ेगा। अगर आपने नहीं दिया है, और फिर डायरेक्टली कमर्शियल कोर्ट कोई चला जाता है, तो फिर चांसेस है कि कोर्ट फिर उसको मीडिएशन के लिए ही भेजेगा। हाउएवर कुछ एक्सेप्शंस है इस केसेस में भी। और सेक्शन 30 ये कहता है कि उसमें जो अपील का जो प्रावधान है, नॉर्मल सिविल केसेस में फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, थर्ड अपील भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड मेनी अदर फैक्टर्स। बट इसमें अपील का उतना जगह है नहीं। देयर इज ओनली सिंगल प्रोविजन कि आप अपील कर सकते हैं। ये है कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस। अब आते हैं कि ये कैसे होता है। सो फर्स्ट, कभी भी कोई भी कमर्शियल लिटिगेशन में फर्स्ट क्वेश्चन होता है, इज द मैटर अ कमर्शियल डिस्प्यूट। अगर उसका जवाब हाँ है, इज द स्पेसिफिक वैल्यू 3 लाख और अब, क्योंकि अगर ना है तो फिर ये कमर्शियल कोर्ट में नहीं जाएगा। और सेम अगर कमर्शियल डिस्प्यूट नहीं है, फिर वो नहीं जाएगा। इज अर्जेंट रिलीफ बीइंग शॉर्ट, अगर हाँ है, देन फाइल सूट इन कमर्शियल कोर्ट। अगर नो है, देन गो फॉर प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन, जो कि मैंने कहा सेक्शन 12 में बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट मीडिएशन, अगर एजेंसी नहीं है, यू कैन नॉट अप्रोच कमर्शियल कोर्ट। तो कमर्शियल कोर्ट विल अगेन इसको भेज देगा, बोलेगा नहीं आप पहले मीडिएशन करके आओ। अगर मीडिएशन सक्सेसफुल हुआ तो वहीं पे मैटर क्लोज हो जाता है। अगर नहीं हुआ तब फिर ये फाइलिंग सूट में आ जाएगा। फिर डब्ल्यूएस का प्रोविजन है रिटन स्टेटमेंट, उसमें टाइमिंग है 120 डेज का, मतलब ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का। केस मैनेजमेंट हियरिंग, अब कोई भी ट्राइब्यूनल, आपको पता ही होगा कि दे रेगुलेट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। They do not go by the strict CPC rules and regulations, so they have their own way of conducting things. Filing of issues, क्या मेन इशू है, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट रोल, बिकॉज कमर्शियल मैटर, एज यू कैन अंडरस्टैंड, नॉर्मली दे आर क्वाइट वास्ट। सो क्या क्या मेन इशू है जिसको डिटरमिन करने से केस सॉल्व हो सकता है, देयर इज अ सेपरेट चैप्टर फॉर इट। देन देयर इज अ प्रोविजन फॉर समरी जजमेंट, अगर पॉसिबल है। समरी आपको पता होगा कि नॉर्मली इसमें क्या होता है, पूरा नहीं होता, बट they will look into the basic or the core issues and they might pass certain orders accordingly. जजमेंट और डिक्री, अगर फिर भी आप खुश नहीं है, अपील टू कमर्शियल appellate division if required. So this gives you a basic idea what is commercial court and how does the affairs of commercial court. Thank you.